हम सभी कमरे में बैठे थे। इतने में बाहर से आवाज़ आई, कूड़ा दे दो। मैंने कहा, कूड़े वाली आई है। मेरा पोता बोला, दादी कूड़ा हमारा है या इसका? मैंने कहा, हमारा कूड़ा है, वो लेने आई है। तो दादी कूड़े वाले तो हम हुए, आप उसे क्यों कह रहे हो कि कूड़े वाली आई है? छोटे से बच्चे के मुंह से यह बात सुनकर हम सब एकदम चुप हो गए। हमारी समझ में नहीं आया कि हम इसे क्या जवाब दें। बात भी सही कही है उसने, कूड़े वाले तो हम हैं, ये तो हमारा कूड़ा लेने आई है। इतनी देर में वह दोबारा बोला, दादी क्या आपकी दादी ने इस पर भी कोई कहानी सुनाई है? मैंने कहा, हाँ, एक कहानी सुनाई तो थी, लगभग इसी तरीके की। चलो आज वही कहानी सुनाती हूँ। मैंने सोचा चलो बात का रुख तो बदलेगा, इसे कहानी में ही लगाती हूँ। एक बार राजा इंद्र की सभा में सभी देवताओं ने विद्रोह कर दिया। जब तक यहाँ पर अन्न का देवता रहेगा तो हम नहीं आएंगे, क्योंकि यह जब भी आता है मक्खियाँ आ जाती हैं और हम सबको परेशान करती हैं। इस बात से अन्न देवता को गुस्सा आ गया। वह सभा छोड़कर वहाँ से चल दिए। उन्होंने देखा एक महिला लोगों के घरों से कूड़ा ले जा रही है। वह देखते रहे और जब वह अपना काम खत्म करके अपने घर जाने लगी तभी वह उसकी टोकरी में बैठ गए और वह अपनी टोकरी घर के अंदर रखती थी तो अन्न के देवता भी उसके घर में जाकर छुप गए। इधर अन्न के ना मिलने से सभी परेशान हो गए। क्या देवता क्या मनुष्य है, सभी भूखों मरने लगे और अन्न के देवता को पुकारने लगे और माफिया मांगने लगे। मगर अन्न के देवता का इतनी नाराजगी थी कि वह उसी महिला के घर में रहने लगे और बाहर निकलना बंद कर दिया। इधर सारे देवता सभी जगह जाकर देखते, मगर हर इंसान हर घर में सिर्फ भूख ही नजर आ रही थी। सभी तरफ हाहाकार मचा हुआ था। कोई नहीं जान पा रहा था कि अन्न के देवता कहाँ छुपे हैं। तभी भगवान ने एक चींटी बनाई और उस चींटी को सूंघने की शक्ति इतनी दी कि कहीं भी छुपी खाने की चीज की गंध उसे आ जाती थी। भगवान ने उससे कहा, जा और जाकर अन्न के देवता का पता कर। यह बोली, मगर मैं कैसे जान पाऊंगी कि अन्न के देवता कैसे हैं? इस पर भगवान ने कहा, जहां पर ये छुपे होंगे वहां अन्न की कोई कमी नहीं होगी। तुम जाओ, वहां से सिर्फ एक दाना ही लेकर आना। जाओ। चींटी चारों तरफ घूमकर देख रही थी, मगर उसे अभी तक कोई गंध नहीं आई थी। वह सभी जगह देख रही थी। उसे भूख भी लगने लगी थी। वह उस महिला के घर के सामने से निकली तो उसे बड़ी तेज गंध आई। तो देखा सब दुनिया में भूखों मर रहे हैं, मगर उसके घर में अन्न की कोई कमी नहीं थी। उसने चावल का एक दाना उठाया और भगवान के पास जाने लगी, पर भूख की वजह से उसने अंदर से चावल को खा लिया और बाहर का खोल देवताओं के सामने रख दिया। देवता आपस में बात करने लगे, ये खोल पता नहीं कहाँ से लाई है, हमें यकीन नहीं आता। चींटी ने कहा, मैं क्या करती, मुझे भूख लगी थी। भगवान ने चींटी को उठाया और उसके बीच में गांठ बांध दी और वो गांठ आज भी चींटी के पेट में लगी हुई है। उस चींटी को दोबारा भेजा गया। अब की बार वह साबुत दाना लेकर आई। भगवान ने कहा, चलो सती चूड़ी से हम अन्न के देवता को लेकर आते हैं। और वे वहां पर साधु के रूप में पहुंचे और बोले, क्या हमें कुछ खाने को मिलेगा? वह महिला साधुओं को देखकर उसने उन्हें बिठाया और वह खाना बनाने के लिए अंदर चली गई और खाना बनाने लगी। खाना बनाते वक्त उसको लघु शंका का आभास हुआ। वह पहले लोग जंगल में जाते थे इस काम के लिए। वह सोचने लगी, अगर मैं जंगल में जाऊंगी तो मुझे देर लग जाएगी और ये साधु चले ना जाएं। उसने एक कोने में ही अपना काम निपटा लिया और टोकरी से ढक दिया कि यह बाद में साफ कर दूंगी। और उसने खाना बनाकर जैसे ही साधुओं के सामने रखा तो साधु बोले, पहले वो लाओ जो टोकरी के नीचे रखा है। वह महिला बड़ी शर्मिंदा हुई और बोली, अगर मैं जंगल पानी को जाती तो आप भूखे चले जाते, मगर वह साधु उसे लेकर अंदर गए
और टोकरी हटाने को कहा। टोकरी हटाने पर देखा पेशाब का प्याज बना और टोकरी के बाहर लुढ़क कर गया और लैट्रिन की मूली बन गई और वह वहां थी जहां रही। साधु बोले, प्याज नापाक है और यह लुढ़क गया और मूली पाक है, प्याज कभी देवताओं पर नहीं चढ़ेगा। फिर उन्होंने उससे कहा, पूरी दुनिया में भूखमरी है और अन्न का देवता हमसे नाराज होकर तुम्हारे कूड़े वाली टोकरी में छुपे बैठे हैं। उनसे बोलो हमारे साथ चलें, अब कोई कुछ नहीं कहेगा। सती चूड़ी ने कहा, अगर कुछ गिरवी रखने को है तो मैं उनसे बोलूं। तब साधु बोले, गिरवी रखने को तो कुछ नहीं है। हाँ, यह चांद और सूरज गवाही देंगे कि पूरी दुनिया में अन्न तुम्हारी वजह से मिला है। सती चूड़ी तो धन्य हो गई। यह समझ चुकी थी कि ये सब देवता हैं जो मेरे घर आए हैं, जिसके गंध को भी देवताओं पर चढ़ाने के काबिल बना दिया और चांद और सूरज की गवाही पर उसने अन्न के देवताओं को उनके साथ भेज दिया। आज भी चांद और सूरज पर ग्रहण लगता है, वह पूरी दुनिया अन्न का दान करती है। यह दान उस कर्ज का ब्याज मात्र है जो उस सती चूड़ी ने पूरी दुनिया को दिया था और अपने लिए कुछ नहीं रखा था। आज सारी दुनिया में अन्न उसी सती चूड़ी का दिया है जिसका कर्ज हम चुका नहीं पाते। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। सब्सक्राइब ना करो, लाइक ना करो, मगर कमेंट करके तो बताओ कि ये कहानियाँ आपको कैसी लगती हैं, जो मेरी दादी ने कभी मुझे बचपन में सुनाई थी। धन्यवाद।